हेलो इमरान सर, नमस्ते। नमस्ते। जी सर, कैसे हैं आप? हाँ, एकदम बढ़िया हूँ। आप बताएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इमरान सर हैं और आप परिचय के वैसे मोहताज नहीं। एक छोटे से इंसिडेंट बताऊंगा मैं आपको। नवंबर 2015 हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि लंदन में थे, और वहां पे विम्बले स्टेडियम जो था वहां पे उन्होंने एक एक बात कही थी, और वो बात इस तरीके से थी कि मेरा महान भारत इमरान खान जैसे लोगों में बसता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इमरान खान सर आज हमारे साथ में हैं। इनका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि इमरान सर अलवर जिले से हैं, राजस्थान से हैं, एक टीचर हैं, और इस पूरे भारत के अंदर उनको ऐप गुरु के नाम से जाना जाता है। इमरान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू विकास जी। इमरान सर, कई लोगों के माध्यम से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ में जुड़े। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड फोन की, जो आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और आप ये एप्लीकेशन सर कैसे बनाते हैं? जी, आइडिया की बात तो ये है कि मैं 1999 से टीचर हूँ और खास तौर पर गांव के विद्यालयों में मैंने काफी समय तक पढ़ाया है। तो जब हम कोई काम लगातार कर रहे होते हैं तो उस समय अपने आप ही चीजें आपको आकर्षित करती हैं कि कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। तो हम ये देखते हैं, घर पे आप भी ये बात महसूस करते होंगे कि आपके बच्चे चाहे वो 5-6 साल के क्यों ना हो, जी, मोबाइल का एडिक्शन उनमें होता है। मोबाइल बिल्कुल को सही। लेकर के बैठ जाते हैं गेम खेलते हैं और वो जिद भी कर लेते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में मुझे ये अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अगर हमने इस मोबाइल का प्रयोग शिक्षा में नहीं किया तो सुनिश्चित मान लीजिए कि वो इसका प्रयोग किसी दूसरे काम में निश्चित करेंगे ही करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं आज का युवा सोशल मीडिया पर, और अब तो टिकटॉक बैन हो गया है, अन्यथा टिकटॉक। बिल्कुल सर, सही है। तो वहां से ये शुरुआत हुई कि क्यों ना हम मोबाइल को एक शिक्षण सामग्री प्रदान करने वाले एपरेटस में बदल दें, और इसीलिए फिर एप्स डेवलप की। जी सर, जी सर। सर, दूसरा सवाल इस तरीके से कि हमने सुना है कि आप ऐप्स जो हैं, एप्लीकेशन, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से ज़्यादा बनाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सर, आपके अभी तक कौन-कौन से ऐप्स हैं, और ये विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, और कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको किस तरीके से फ़ायदेमंद है, सहायता मिलती है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब तक कोई मांग किसी चीज की क्रिएट ना हो तो आप फिर यूं ही बनाए उसका कोई मतलब नहीं होता। मेरे जो ऐप्स हैं उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्राइमरी क्लासेस के ऐप्स हैं, सेकेंडरी क्लासेस के ऐप्स हैं, और कंपटीशन क्लासेस के ऐप्स हैं। ये इस तरह यूं बना है कि पहले मैं प्राइमरी क्लासेज में पढ़ाता था तो वहाँ के बच्चों की जरूरतें नजर आई। फिर वो बच्चे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने मांग की कि सर हमें सेकेंडरी क्लासेज के एप्स भी बनाए। और बाद में जब एप्स फैलने लगे तो फिर कंपटीशन के लिए भी मांग आने लगी। तो तीनों तरह के एप्स हैं। यदि आप मेरे ऐप्स देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर इमरान ऐप सर्च करें, और सारे 85 ऐप्स अभी प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। वो सभी आपको वहां मिल जाएंगे। खास तौर पर जो फेमस ऐप्स हैं उनमें एक प्रोजेक्ट दिसारी है, युवा शक्ति ऐप है, इसके अलावा साइंस का ऐप है, जनरल साइंस, और हिस्ट्री का ऐप्स है, मैथ्स का भी है, हेलो मैथ करके। इस तरह से ऐप्स हैं, पर आप इमरान ऐप सर्च करेंगे तो आपको सारे ऐप वहां मिल जाएंगे। जी दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी भी चल रही है, और बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस नहीं जा सकते, और अभी ऑनलाइन क्लासेस का काफ़ी जोर चल रहा है। तो आप डेफिनेटली इमरान ऐप, जो सर ने जिस तरीके से बताया, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकायदा काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सामग्री जो भी है वो उपलब्ध रहती है, और आप इसको पढ़ सकते हैं। सर, मेरा चौथा सवाल है आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। एक अभी हाल ही में चीनी ऐप्स बंद किए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। वो आपने भी बताया, आपके अभी रिसेंटली अखबार में आर्टिकल भी आया था। सर, किस तरीके से नए ऐप्स लाए जा सकते हैं जिससे चीनी ऐप्स को रिप्लेस किया जा सके, तथा कई ऐसे ऐप्स हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि पेटीएम है, ओयो है, कुछ मनी ट्रांसफर वाले ऐसे कुछ ऐप्स हैं, तो उनको लेके आपके क्या विचार हैं? हाँ, भारत और चीन में जो तनाव हुआ है उसकी वजह से ये 59 ऐप्स का बैन करने का फैसला हुआ। पर इसके बाद साथ ही हमें ये बात भी गौर करनी चाहिए कि इन्हीं ऐप तो बहुत सारे हैं, 59 को ही क्यों बैन किया है। दरअसल ये ऐप वो ऐप थे जो किसी रूप में भारतीयों की निजता से समझौता कर रहे थे। उनकी प्राइवेसी, जो प्राइवेट जानकारियां हैं उनको साझा कर रहे थे, चीन तक भेज रहे थे। देश की सुरक्षा के लिए हम कह सकते हैं खतरा है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी मानी जा सकती है, क्योंकि हमें अपने स्वदेशी ऐप्स की तरफ जाने की जरूरत है। नहीं तो फिर हम क्या है कि विदेशी ऐप्स पे आश्रित रहेंगे और
देश की सुरक्षा भी खतरे में रहेगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इंडियन डेवलपर्स है उनके लिए है कि आप अच्छे जो आपके ऐप्स हैं उनको बनाएं, और चूंकि वो ऐप बैन हो चुके हैं तो निश्चित ही आप ऐप चलेंगे। जैसे टिकटॉक का विकल्प एक चिंगारी ऐप आया है, चिंगारी है। तो वो चल ही रहा तो ये एक अच्छा अवसर है। तो इस तरफ भी डेवलपर्स को देखना चाहिए। अब आती है रिप्लेसमेंट की बात। तो आईटी में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यदि यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस कहीं से भी मिल रहा है तो उसको यूज करेगा, वहां पर फेयर कंपटीशन वाली बात हो जाती है। आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि अब तो क्योंकि भारतीय ऐप को यूज करना है तो आप क्वालिटी से समझौता करेंगे। अब आप देख सकते हैं व्हाट्सएप अमेरिकन है पर सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं क्योंकि वो इतना यूजर फ्रेंडली है, इतना राइट। अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इंडियन डेवलपर्स को इस बात पर बड़ा गौर करना चाहिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स भी उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन कर पाए, वो बेहतर हों, अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छी सेवाएं दें। तो इतना निश्चित है कि भारतीय आईटी जो विशेषज्ञ हैं उनकी तो पूरे विश्व में एक पहचान है। पर अभी तक ये हाल हो रहा है कि हमारे विशेषज्ञ विदेशों के लिए काम करते हैं, यानी हम सैलरी लेते हैं उनके लिए काम करते हैं। बिल्कुल सर। अब हमें सोचना चाहिए कि सैलरी नहीं लेनी बल्कि अपने स्टार्टअप शुरू करने हैं और सैलरी देने वाला वाला बनना है। तो अगर इस नजरिए से सोचेंगे तो डेफिनेटली अच्छे एप्स बनकर निकल के आए। बहुत बढ़िया सर। सर पूरा देश आप पे गर्व करता है और देश जानता भी है कि आपकी तारीफ लंदन में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई। तो सर और आप व्यक्तिगत उनसे मिल भी चुके हैं और कई जानी मानी हस्तियों से आप मिल चुके हैं। बहुत बार सर आपको सम्मानित भी किया गया है क्योंकि आपके कारनामे कुछ इतने बड़े हैं। सर आपको कैसा लगता है और आपकी आगे की योजना क्या है जिससे देश की युवा पीढ़ी उसको एक नई दिशा मिल सके? दरअसल मैं तो एक जिसको कहे ना शुद्ध रूप से शिक्षक हूँ। मैं कोई ना कोई बिजनेसमैन हूँ ना कोई पॉलिटिशियन हूँ। और ये तो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि एक साधारण से शिक्षक की छोटी सी पहल को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको बड़े मंच तक लाया, इसलिए आप सभी हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जो व्यक्ति ओरिजिनली होता है वही कार्य करता है, तो मैं तो एजुकेशन में काम करता हूँ। आज भी हम एजुकेशनल ऐप्स बनाते हैं, उनको नियमित रूप से अपडेट करते हैं। और एक ये सपना है कि जो बच्चे गांव में हैं या गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको समय पर एजुकेशनल कंटेंट सही से नहीं मिल पाता है, तो हम क्यों ना आईटी का प्रयोग करते हुए उनको एजुकेशनल कंटेंट की जो पहुंच है वो सुनिश्चित करें। तो इस उद्देश्य के साथ हम ये एप्स बनाते हैं और अभी भी हम ये ऐप बना रहे हैं। अब बात आती है कि हम टिकटॉक या फिर कैम स्कैनर या फिर जो बहुत बड़े बड़े एप्स अभी बैन हुए हैं क्या हम उनका रिप्लेसमेंट, शायद मैं अकेला तो वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक टीम की जरूरत होती है। और बड़े सोशल मीडिया एप्स को बनाना एक अलग बात है, उसको रन कराना, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करना, वो सारी चीजें होती है, तो एक पूरी टीम का काम होता है। पर डेफिनेटली अगर कोई अच्छा प्लेयर है, अच्छा कोई व्यक्ति हमें सपोर्ट करता है और हमें उसमें कनेक्ट करता है तो हम अपना जो इनपुट है वो बेहतर दे सकते हैं, तो अपनी भूमिका उसमें निभा सकते हैं। तो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका यही है कि फिलहाल हम एजुकेशनल एप्स पे काम कर रहे हैं और एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका। अब आप देख सकते हैं कोरोना के दौरान कैसे सभी बच्चे हैं जो ऑनलाइन की तरफ उनको जाना पड़ा। एक्चुअली कोरोना की वजह से ऑनलाइन चीजों को यूज किया जाए ये एक सही बात नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी जो जो हमें सुविधा दे रही होती है, घर बैठे जब चाहें जहां चाहें जितना चाहें पढ़ने की जो फैसिलिटी दे रही होती है और सस्ते में दे रही होती है, तो हमें उसको उस रूप में अडॉप्ट करना चाहिए। अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। ऑनलाइन जब क्लासेस शुरू हुई तो लोगों ने सोच लिया कि अब ऑफलाइन बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी हमेशा सहायता के लिए होती है, ना कि किसी को खत्म करने के लिए होती है, और उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। जी सर, बहुत बड़ी बात है कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो बिल्कुल सहायता के लिए होती है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। सर अभी चीनी ऐप्स बंद किए गए हैं, कई लोगों का नेगेटिव कमेंट्स भी था, कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, विरोध किया कि हमारे घरों के अंदर जो टीवी है या फिर रेफ्रिजरेटर है या फिर कोई ऐसी चीजें हैं गजट्स है जिसके अंदर चीनी मटेरियल होता है, चाइनीज का जो प्रोडक्ट वगैरह होता है, तो आप उसको बैन क्यों नहीं कर देते? और कुछ हद तक इनकी जो बातें हैं वो बेतुकी हैं लेकिन सही भी हैं। सर आप ये ऐप्स वगैरह बनाते हैं सर, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है या फिर सरकार से आप कोई सहायता चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से जिसकी आपकी आवश्यकता हो? हाँ एक्चुअली देखो, जब भी आप कोई काम करते हैं चुनौतियां आती है, इसमें कोई शक नहीं है, चुनौतियां आती हैं, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। और पहले तो मैं सरकार का ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मेरा ये ऐप डेवलपमेंट का काम है इसमें बड़ी मदद
गवर्नमेंट के माध्यम से की गई है। रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हमें फ्री इंटरनेट दिया हुआ है और हम उसका बड़ा यूज करते हैं, रोज बहुत सारा अच्छा। काम उस पर करते हैं, तो फायदा मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ये चीजें काफी बढ़ी है। जब पीएम साहब ने कहा था 50 एप्स थे, कोई मेरे ख्याल से 35 लाख के आसपास यूजर्स थे। आज हमारे यूजर्स बढ़कर 2.2 करोड़ हो गए हैं। ग्रेट सर, बहुत बड़ी तो बात। सबको मेंटेन करना, उसको हैंडल करना, ये हमारे लिए एक चुनौती की तरह है। सरकार से अगर मुझे बी फ्रैंक कहने को बात करने को कहा जाए, तो मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन में हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें बड़े प्लेटफॉर्म पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो देश भर की बात हो, कि क्यों ना सारे एजुकेशनल कंटेंट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऐप पर लाया जाए और बच्चों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। बच्चों की जो स्टडी है, सेल्फ स्टडी है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का सिस्टम डेवलप किया जाए, जिससे बच्चों का एग्जैक्ट इवैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से हो सके, और जिसको कहें हम कि कहाँ उनकी वीकनेस है, उसको हम प्रॉपर पहचान सकें और सेल्फ स्टडी को प्रॉपर बढ़ावा दिया जा सके। तो अगर इस तरह की कहीं कोई प्लानिंग हो और उसमें हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो डेफिनेटली हम इसको लेकर के काफी आगे जा सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर अभी ये कोरोना अभी चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, काफ़ी टफ सिचुएशन है पूरे विश्व के लिए, और ऐसे में अभी मोदी जी एक बात पे ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, ज़्यादा दबाव है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनिए। तो समहाउ ये कहीं न कहीं ये जो ये शब्द है, ये जो एक ये 3 शब्दों का एक ये जो वाक्य बन रहा है, वो कहीं न कहीं इन ऐप्स के लिए भी लागू हो रहा है। सर आप और आपके जैसे और आपके विद्यार्थी हो सकते हैं या फिर ऐप गुरु हो सकते हैं, क्या ये चाइनीज़ के जो ये एप्लीकेशंस हैं, उसको उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, उसका कोई विकल्प है, उसको हमेशा के लिए बायकॉट किया जा सकता है? अब बिल्कुल सही है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अगर देश को सशक्त बनाना है, तो आपको आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना जरूरी है। चीन ये पहले से ही कर चुका है। जो चीजें हम बैन अब कर रहे हैं, चीन ने पहले से ही उनको नहीं आने दिया, और हम देख रहे हैं कि वो कितने सफल हैं। अब ये एक बहस का विषय हो सकता है कि आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे या फिर आप राष्ट्रवाद और की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के युग में दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान। पर मुझे लगता है कि जब देश की निजता का जब प्रश्न आता है, तो उस समय इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत हो जाती है। ये बैन करना मेरे नजर में बिल्कुल उचित है, करना ही चाहिए था। और अब सब्स्टिट्यूट की बात करें, रिप्लेसमेंट की बात करें, तो वो हमारी जो हमारे डेवलपर्स हैं वो बना रहे हैं, कुछ के आ चुके हैं, और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे सभी के आ जाएंगे। ग्रेट हो सर। सकता है वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे ना हो, जैसे आपने देखा जूम ऐप आया और पूरी दुनिया पे छा गया, उसके तुरंत बाद जूम में कमियां भी दिखने लगी, और आज बहुत सारे उसके विकल्प भी, जियो मीट आ गया है। तो राइट हमारी सर। कंपनियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। इंडिविजुअल डेवलपर्स रिसोर्सेज की कमी की वजह से हो सकता है उतना नहीं कर पाए, पर हमारे पास जो बड़ी आईटी कंपनीज है, लाइक टीसीएस है, लाइक जियो है, इन्फोसिस है, अगर ये लोग चाहेंगे तो इजीली बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस इतना है कि अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है, तो उसको कहीं से सहायता अगर मिलती है, तो वो भी कुछ बड़ा करके दिखा सकता बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सरकार से हमारा भी निवेदन है कि इस तरीके की सहायता आपको दी जाए सर। मेरा सर अंतिम सवाल आपसे है कि आप ये जो ऐप्स बनाते हैं, एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, तो आपके कोई शिष्य हैं या आपके कोई सहकर्मी हैं, आप इस एप्लीकेशन बनाते वक़्त तो वो आपकी कैसे सहायता करते हैं? और देश की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? है। हाँ, पहला मैं एप्स में जो हमारे साथी हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली हमारी एक टीम डेवलप हो चुकी है, क्योंकि इतने ऐप्स को हम कैसे लगातार जारी रख सकें। तो हमारे कई साथी हैं जो कंटिन्यूअस कंटेंट पे काम करते हैं, हम प्लानिंग पे काम करते हैं कि ऐप्स को कैसे अपडेट करना है। ये तो आपको भी पता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। हो जाता है। लाखों, कई लाखों ऐप्स उपलब्ध हैं, एक ही चीज को आप सर्च करो आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे। तो वहां आप कैसे सरवाइव करोगे कम रिसोर्सेज के साथ? तो ये चुनौती रहती है। तो हम क्या है, हमेशा स्टूडेंट्स सेंट्रिक जिसको कहें अप्रोच यूज करते हैं, और बच्चों को क्या पसंद आ सकता है हम वैसी चीजें डालने की कोशिश करते हैं, चीजों को सिंप्लीफाइड करते हैं। स्लो नेट पर भी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो चीजें करते रहते हैं। तो ये एक चुनौती की तरह होता है, बट हमारी टीम डेवलप हो चुकी है और वो टीम में जो काम करते रहती है, दोनों तरह से। जो मेरे यहाँ पास में है वो साथी हमारे काम करते हैं, इसके अलावा वर्चुअली जो हमसे कनेक्टेड है वो लोग भी हमारे साथ काम करते हैं। राइट बस। सर।
जी 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 सर। सर युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि टिकटॉक है सर, आप देखते हैं कि टिकटॉक के यूजर्स काफी हो गए, उनका भी रोना धोना भी शुरू हो गया, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए। मेरे हिसाब से शायद ये मेरा व्यक्तिगत एक ओपिनियन है, राय है कि अगर वो यही समय अगर वो अपनी पढ़ाई पे लगाएं या फिर देश के लिए कुछ बड़ा काम करने के लगाएं तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विकास आपने। एक्चुअली हमें प्रायोरिटीज तय करनी होती हैं, आप किन चीज को महत्व देते हो। आप सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, तो फिर फ्यूचर में आप कुछ बड़ा करने की ना सोचें, उस तरह की बात होती है। तो टिकटॉक जैसे ऐप्स का कोई कोई अगर हम कहें क्रिएटिविटी या कोई बहुत ही प्रोडक्टिविटी की बात है, तो वो कोई ऐसा है नहीं। कुछ हो सकता है टिकटॉक स्टार बन गए होंगे, उन्होंने 5-10 लाख कमा लिए होंगे, पर अपना कितना समय उन्होंने दिया और दिया उसके राइट। बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ मनोरंजन किया। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, उनको क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। स्किल से मेरा मतलब ये है कि उनको कम से कम कोई ऐसा हुनर हो कि जो चाहे कैसी कोरोना महामारी आ जाए उसके बावजूद वो अपने परिवार को चला सकें, कुछ देश को दे सके। और ऐसा नहीं हो कि एक टिकटॉक बैन हो गया तो हमारी लाइफ भी बैन हो गई। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। राइट तो राइट जब सर। हम बहुत संकीर्ण दायरे में चले जाते हैं तब ये ऐसा होता है। अगर आप में अच्छा स्किल है, आप बहुत व्यापक सोच के साथ हैं, तो टिकटॉक बैन हो गया तो क्या हो गया, आपके पास तो स्किल है ना, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। पर युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने आप को स्किल्ड करें, क्योंकि आप स्किल्ड होंगे तो आप देश के लिए भी कुछ दे पाएंगे। इस दौर में तो स्किल का महत्व है। अगर आपके पास हुनर है तो आपकी पहचान है। मैं भी उसका एक एग्जाम्पल हूँ, अदरवाइज कौन पूछता है। बिल्कुल तो सर। युवा वर्ग से यही कहना चाहूंगा। नहीं सर, भारत के लिए तो आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि सर जिस तरीके से आपकी प्रोफाइल है, आए दिन जो आपके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं, जिस तरीके से आप एप्लीकेशंस की दुनिया में जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल तो सर काबिल तारीफ है। और हमें सर आप पे गर्व है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये प्रीशियस समय देने के लिए। कई ऐसे सवाल थे, कई लोगों ने हमसे पूछा कि एप्लीकेशन वगैरह कैसे बनाई जाती हैं, ये इमरान सर कौन है। और चूंकि जब प्रधानमंत्री जी ने जब आपका नाम इस तरीके से रिकमेंड किया और एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आया, तो ऑफ कोर्स सब लोगों को काफी एक क्यूरियोसिटी थी आपको जानने के लिए सर। तो इस वीडियो के माध्यम से वो क्यूरियोसिटी कम हुई है सर, और उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से सर कार्य करते रहेंगे और भारत का नाम रोशन करते रहेंगे सर। थैंक यू विकास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच।